नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आज आपने देखा होगा कि जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस वहाँ से ले गई, हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया हुआ है। 16-17 दिन से उनका हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट चल रहा था। आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया, स्टेटस लोगों ने लगाया है। इसमें हंगर स्ट्राइक एक और चल रही है। मध्य प्रदेश में छतरपुर पन्ना ज़िले में जो कैन नदी का फ्लो होता है पन्ना नेशनल पार्क से, वहाँ रुंझ सिंचाई परियोजना है, मझगवां सिंचाई परियोजना है, जो केन बेतवा लिंक 2001 में पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जो अभी बाद में नरेंद्र मोदी जी ने आके भी 2025 में उसके लिए बजट दिया और वो काम कर रही है। एनटीपीसी का ही प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है और वहाँ पर मुआवजे को लेके ये आंदोलन इससे पहले भी एक बार हुआ था और अभी फिर से आदिवासी महिलाएं कर रही हैं रुंझ सिंचाई परियोजना पर। रुंझ एक नदी है जो एक कैन की सहायक नदी आप कह सकते हैं। तो चूँकि बरसात में मकान गिराए जा रहे हैं और प्रॉपर उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, ऐसा आदिवासी महिलाओं का कहना है। इससे पहले भी काफ़ी बड़े लीडर यहाँ पर विपक्ष के आए हैं, जैसे जीतू पटवारी आए थे। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अभी 16 तारीख को शायद वहाँ आए थे, 14 तारीख को शायद। लगभग 7 दिन या 8 दिन से हंगर स्ट्राइक वहाँ अमित भटनागर के नेतृत्व में आदिवासी महिलाएं पुरुष कर रहे हैं। चिता आंदोलन हुआ था और अभी फांसी, गले में प्रतीकात्मक फांसी लगा के वो आंदोलन हो रहा है। तो काफ़ी जगह सरकारों से अलग अलग जगह लोग नाराज़ हैं। सोनम वांगचुक की बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हंगर स्ट्राइक जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा को लेके था। अभी री नीट हुआ, उसके बाद री नीट का रिज़ल्ट भी आ गया। तो ये दोनों जगह, चूँकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए मैं जान रहा हूँ, और चिता आंदोलन नेशनल मीडिया पे भी कवर हो रहा है। तो ये दोनों जगह कवर हो रहा है और दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। और चूँकि जो लोग तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, ये करंट सिनेरियो जो देश में चलता है उस पर एक नज़र होती है आम नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नागरिक, कि क्यों ये किस तरीके से सरकार के विपक्ष में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 20 जुलाई को शायद उन्होंने एक आह्वान किया था पार्लियामेंट तक जाने के लिए, एक मार्च के लिए। उसके पहले ही शायद उनको अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, उनके हेल्थ इशू को लेके दिल्ली पुलिस ले गई है। अब उसको प्रोटेस्ट कितना वो कंटिन्यू होगा नहीं होगा, वो अभी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें वहाँ पर चल रही हैं। हाँ, लेकिन ये है कि विपक्ष या जनता प्रोटेस्ट करने का राइट है और वो कर रही है वहाँ पर। सरकार, इसमें वो प्रश्न है कि सरकार ने जाके वहाँ बातचीत सोनम वांगचुक से नहीं की। ये यहाँ अमित भटनागर से भी सरकार बात नहीं कर रही है। आदिवासी महिलाओं का जो मुआवजा को लेके एक प्रश्न है कि शायद 12.5 लाख रुपए उनको मुआवजा मिल रहा है और उनकी मांग है आदिवासी महिलाओं की कि 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और बहुत अनियमितताएँ उसमें बताई गई हैं कि जो पॉलिटिशियन हैं, जो पटवारी हैं, एसडीएम हैं, उनके मतलब ऐसा अमित भटनागर कह रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो के, उन लोगों ने उसमें बहुत अनियमितताएँ की हैं, खुश नहीं हैं लोग। तो उसको लेके भी ये एक चिता आंदोलन चला है। ये दोनों ही बड़े मुद्दे हैं, चूँकि वो अलग अलग पैटर्न पर हैं। ये शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नीट और भी जो पेपर लीक हो रहा है उसको लेके है। ये आदिवासियों की ज़मीन से जुड़ा मामला है। तो दोनों ही मामले में ये चल रहा है। अभी मॉनसून सेशन का पार्लियामेंट भी स्टार्ट होने वाला है ना। वो भी आपने खबर देखी होगी कि सरकार 5 बिल इसमें पास करना चाहती है। तो ये कई चीज़ें पैरेलली चल रही हैं और सपोर्ट और आप कह सकते दोनों तरफ सपोर्ट अलग अलग है ना।
क्योंकि जब कोई मूवमेंट चलता है ना, तो जो कार्यकर्ता होते हैं और जो आम जनता भी होती है, ये भी दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक प्रोटेस्ट के साथ हो जाते हैं, एक प्रोटेस्ट को न्यूट्रली देखते हैं, ना सपोर्ट करते हैं ना विरोध करते हैं। एक वो पब्लिक होती है जिसे पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस न्यूज़पेपर पढ़ी है, सोशल मीडिया पे देखा, अपने काम में वो बिज़ी है, इतना काम है उसके पास। एक वर्ग ऐसा भी होता है जो इन गतिविधियों पर इंटरेस्ट उसका ज़्यादा होता है देश में, वो अपना एक स्टैंड ले लेता है ना। जैसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला, आई सपोर्ट सोनम वांगचू, बहुत सारे लोग उसमें अंगेज्ड भी प्रोटेस्ट के लिख रहे थे कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है ना, लेफ़्ट विंग की तरफ से। ये कुछ टीचरों के द्वारा भी इसमें विरोध किया गया था, जैसे नीट को लेके अलग पांडे सर जो हैं पीडब्ल्यू वाले, अभिनव सर हैं जो मैथ वाले। अभिनव सर का एक वीडियो भी शायद आपने देखा होगा, मैंने देखा भी, राहुल गांधी लोकसभा विपक्ष के नेता के साथ उन्होंने एक स्टेज शेयर भी किया है। तो अभी एक मूवमेंट एजुकेशन को लेके चल रहा है, इसमें सुधार यदि सरकार करे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो चिता आंदोलन चल रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैन बेतवा प्रोजेक्ट कब बना था, कब इसके लिए बजट आया, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, रुंझ परियोजना, मझगुआ परियोजना, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट यहाँ लग रहा है, बहुत सारी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, है ना। और इन रिवर्स के बारे में, पन्ना नेशनल पार्क के बारे में, तो यहाँ पर कितना यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, सिंचाई का कैसा जो पानी है उसका बंटवारा यूपी एमपी में कैसा हुआ, बिजली का बंटवारा कैसा हुआ, पीने का पानी का बंटवारा कैसा हुआ, ये सब प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्योंकि मेंस जो आपका है उसमें टाइम है, तो ये दोनों मूवमेंट से प्रश्न किसी न किसी रूप में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में बन सकते हैं, है ना। सोनम वांगचू की जो उपलब्धियां हैं, जो 2018 में उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जो उन्होंने वो आइस हाउसेस वहाँ लद्दाख में बनाए, इससे पहले भी सोनम वांगचू लद्दाख में प्रोटेस्ट कर चुके हैं। लद्दाख 2019 में एक अलग यूटी बना था, तो वो कौन सा आर्टिकल था 371 के अंतर्गत, जब क्योंकि 370 वहाँ से धारा हटाई गई थी, वो एक पूरा वीडियो उस पर है। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक होंगी एक दूसरे से, जोग्राफ़ी भी लिंक होगी, हिस्ट्री भी इसकी लिंक होगी, है ना। तो इसमें मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भी इस समय प्रोमिनेंट है, वो भी नेशनल न्यूज़ पे चल रहा है। ये कैन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है मध्य प्रदेश में। अब ये देखिए, आदिवासी न्यूज़ में लिखा आता है, अब ये कोई किसी भी न्यूज़पेपर में आपने मेंशन नहीं देखा होगा, यही मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, बारीक चीज़ होती है। आप ये पढ़ते होगे कि बैगा जनजाति यहाँ रहती है, गौंड जनजाति इस साइड रहती है, कोरकू जनजाति इधर रहती है, सहरिया उस तरफ रहती है, बंजारा इस साइड ज़्यादातर रहती है, कोल जनजाति बघेलखंड तरफ ज़्यादा है, शहडोल वाले पूरे रेंज में। तो ये जो कैन बेतवा प्रोजेक्ट में आदिवासी शब्द लिखा आ रहा है, इसमें ये नहीं लिखा आ रहा कि आदिवासी कौन है। ये गौंड आदिवासी हैं, बैगा आदिवासी हैं, कोरकू हैं, कौन है ये, भील हैं। यहाँ पर आदिवासी समुदाय अलग अलग है। यहाँ पर एक आदिवासी समुदाय चलता है कौंदर, है ना, कौंदर आदिवासी पन्ना छतरपुर वाले रेंज में भी हैं। गौंड भी यहाँ पर हैं। एक सौर आदिवासी भी हैं, जिनको शायद सौर गौंड राजा भी बोला जाता है। कौंदर जनजाति भी यहाँ पर है, सौर जनजाति भी यहाँ पर है। तो ये जनजातियाँ भी यहाँ पर हैं। आप सर्च करिए कि बुंदेलखंड में कौन कौन सी आदिवासियाँ जनजाति निवास करती हैं, और इस मूवमेंट में वो कहाँ कहाँ हैं। पन्ना और छतरपुर के बीच में ही चिता आंदोलन का मूवमेंट चल रहा है, अमित भटनागर के नेतृत्व में चल रहा है। ये शायद दूसरी बार हुआ है, इससे पहले भी एक बार उन्होंने किया था, अर्थी या बनाई थी उन्होंने, अभी फांसी का चल रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, है ना, और इस पर आप नज़र बना के रखें, है ना, क्योंकि ये गतिविधियाँ हर एक सेक्शन में आपके इम्पोर्टेंट रहेंगी। जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें भी ये इस तरीके से आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है। तो जब प्रश्न आता है, देखिए इंटरव्यू सब आप जानते हैं कि पर्सनालिटी चेक होती है, तो पर्सनालिटी में क्या चेक होता है। अब जो पर्सनालिटी की क्लासेस चलती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, पीडी उसको बोलते हैं लोग आजकल,
उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैं मतलब यंग जनरेशन के बच्चों से मिला हूँ, तो वो फिजिक बॉडी को थोड़ा आने की, जिम जाओ, योगा वगैरह करो, फिटनेस रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो, अच्छा वो गेटअप बना लो, दैट इज़ गुड। ये नहीं है कि वो उसका हिस्सा नहीं होता है ना। आप मैसी कपड़े पहन के मैसी तरीके से चले गए, बॉडी भी आप ध्यान नहीं रख रहे, तो वो भी उसमें इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। बट द थिंग इज़ दैट जब आप बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि रियल पर्सनालिटी क्या है। आपके मस्तिष्क के विकास का मेन पर्सनालिटी मेंटेन होती है। तो जब वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी टॉपिक पर जानना चाहते हैं करंट सिनेरियो में कि आप क्या सोचते हैं, तो उसमें कभी भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड होके नहीं बोलना है कि ये गलत है, ये सही है। उसका आंसर आप क्या सोचते हैं वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इंस्टाग्राम या जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस है उससे आप इन्फ्लुएंसड होकर आंसर दे दें, या जो मीडिया में चल रहा है उससे इन्फ्लुएंस होकर दे दें, या आप किसी पार्टी के प्रति विशेष रुझान रखते हैं। हो सकता है हर आदमी का एक पॉलिटिकल सोच हो सकती है, किसी पार्टी को पसंद करता हो, किसी लीडर को पसंद करता हो, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन चूँकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशल, आपका वो पर्सनली जानना चाहते हैं, तो वो एक होना चाहिए, है ना। मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड हो, लेकिन वो कहने का तरीका, वो रखने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या कार्यकर्ता की तरह आपका आंसर नहीं लगना चाहिए। ये फ़र्क आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे इसको आपको आंसरिंग करना है। ये तभी आएगा जब आप बराबर नज़र बना के रखेंगे, है ना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।